नमस्कार, आप देख रहे हैं मित्र वार्ता और मैं हूं आपका डिजिटल मित्र गौरव प्रियंकर। दोस्तों, 14 फरवरी गुरुवार का दिन हमारे देश के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाएगा। जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा के लिए तैनात सेना के जवानों के काफिले पर एक बहुत ही खतरनाक आतंकी हमला किया गया। इस कायरतापूर्ण हमले की चहुओर निंदा हो रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में के एक स्थानीय युवक आदिल अहमद जो कि स्थानीय युवक था, वो जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ था, उसने इस घटना को अंजाम दिया है। वह एक आत्मघाती हमलावर था। जब गुरुवार के दोपहर लगभग 3 या सवा 3 के बीच जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग से सेना के जवानों का काफिला CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों का एक काफिला गुजर रहा था, उसी समय यह लड़का अपने एक SUV से आया। इस SUV में लगभग 200 किलोग्राम विस्फोटक भरे हुए थे। उसने आते ही सेना की एक बस को टक्कर मारी। काफ़ी मात्रा में विस्फोटक होने के कारण उसके वाहन के साथ साथ ही सेना की वह बस पूरी तरह से उड़ गई। बस के परखच्चे हो गए। इसके बाद का नज़ारा इतना भयानक था, इतना भयावह था कि कोई भी उसे देखकर परेशान हो सकता था। दरअसल उसके बाद चीख पुकार मचनी शुरू हो गई और जगह जगह सड़क पर सेना के जवानों के चीथड़े पड़े हुए थे। इस हमले में उस आत्मघाती हमलावर की भी मौत हो गई। जब यह हमला हुआ तो आसपास जो काफिले में अन्य बसें थी, उनमें से सेना के जवान उतरे। जब सेना के जवान उतरे तो उन पर भी फायरिंग की गई। उसकी जवाबी कार्रवाई में सेना के जवानों ने भी गोली की और जिसके कारण वहाँ पर जो पहले से कुछ और चंद आतंकवादी थे वो वहाँ से भाग गए। हालांकि सेना ने मोर्चाबंदी कर दी है। जो आतंकवादी वहां से हमला करने के बाद फरार हुए हैं, उनको पकड़ने के लिए एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस घटना को लेकर देश भर में काफ़ी आक्रोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को एक कायरपूर्ण घटना बताते हुए इसकी निंदा की है और उन्होंने देश को आश्वासन दिया है कि बहादुर जवानों की यह शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इसके साथ ही देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गुरुवार को CRPF के DG RR भटनागर से बातचीत की और पूरी स्थिति की जानकारी ली। राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि शहीदों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं होगा। इस दुख के घड़ी में शहीदों के परिवार के सदस्यों के साथ देश का हर एक आदमी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसके साथ ही अन्य नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की नेता और हाल ही में उत्तर प्रदेश का प्रभार संभालने वाली प्रियंका गांधी गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन करने वाली थी, जिसमें उनके पार्टी के कुछ कार्यकर्ता शामिल होने वाले थे। लेकिन जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने अपने संवाददाता सम्मेलन को टाल दिया और उन्होंने कहा कि यह समय ऐसा नहीं है कि इसमें किसी राजनीतिक विषय पर चर्चा हो सके। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी इस हमले पर अफसोस प्रकट किया है। जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद ने भी इस घटना की निंदा की है। इस घटना के बाद से ही सेना के जवानों का भी आक्रोश आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दरअसल उरी हमले के बाद अभी तक का यह सबसे बड़ा आतंकी घटना माना जा रहा है। अभी तक के देश के इतिहास में उरी हमले को सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा था, क्योंकि उसमें 18 जवानों की शहादत हुई थी। लेकिन इसमें हमारे 44 जवान शहीद हो गए हैं और लगभग 44 जवान घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। अभी तक इसमें से पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने जवानों की हालत गंभीर है और कितने जवान खतरे से बाहर हैं। हालांकि इसको लेकर अब सरकार और विपक्ष दोनों ही कड़ी निंदा कर रही हैं। दुख के इस घड़ी में पूरा देश सेना के जवानों के साथ खड़ा है, शहीद जवानों के परिवार के साथ खड़ा है। हम और आप भी सेना के जवानों के जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के साथ खड़े रहे। मित्र वार्ता परिवार भी इस दुख की घटना पर शोक प्रकट करता है और उम्मीद करता है कि केंद्र सरकार जरूर ही कोई ठोस निर्णय लेगी। हमारे बहादुर जवानों को इस प्रकार से छुपकर निशाना बनाने वाले आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कोई न कोई कदम जरूर उठाया जाएगा। दरअसल जैसे मोहम्मद बहुत ही दिनों से जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में सक्रिय है और लगातार युवाओं को भड़काने का काम कर रहा है, लगातार युवाओं का पथभ्रष्ट कर उन्हें आतंकवादी संगठनों से जोड़ता है और उन्हें इस प्रकार के आत्मघाती और आतंकवादी घटना करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि इस बार कुछ अलग सा नज़रिया आया है। जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय नेता हैं, जो कभी अलगाववादियों का समर्थन करते थे, उन्होंने भी खुलकर इस घटना का विरोध किया है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा है
कि कोई भी व्यक्ति आतंकवादी हमले करने वालों के साथ नहीं है और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग देश में इस प्रकार की आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले संगठनों का साथ दे रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं को बर्बाद करने और उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें इस प्रकार की आतंकवादी संगठनों से जोड़ने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग काफ़ी प्रमुखता के साथ उठ रही है। ज्ञातव्य है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल के दौरान सेना ने एक व्यापक अभियान चलाया है जिसका नाम है ऑल आउट। इस अभियान के तहत 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जिसके कारण आतंकवादियों में एक बौखलाहट है। आतंकवादियों के पास आर्थिक संकट हो गया है, जिसके कारण वह लगातार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कभी वह घर छुट्टी पर आए किसी सेना के जवान की हत्या कर देते हैं, कभी सेना को जानकारी देने वाली किसी महिला की हत्या कर देते हैं। ऐसा करके वह स्थानीय लोगों के बीच में एक खौफ पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार की घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें ज़रूर बताएं। जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए और उन पर रोक लगाने के लिए तथा उनकी मदद करने वाले संगठनों पर, राजनीतिक पार्टियों पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, इसके बारे में बेबाक होकर हम तक अपनी राय पहुँचाएं। दोस्तों, मित्र वार्ता इस घटना की कड़ी निंदा करता है और मिलते रहेंगे हम आपके साथ इसी प्रकार की अन्य खबरों के साथ। अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जब देश की अखंडता और एकता की बात हो तो सारे भारतवासी एक हैं। जय हिंद, जय भारत।